बच्चों, भगवान रामकृष्ण परमहंस बंगाल के एक महान संत थे, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जैसा महान शिष्य विश्व को दिया। आपकी महिमा कैसे बताएं? भगवान रामकृष्ण पैसे को लेकर बड़े ही निर्मोही थे। संत उपाधि पर पहुंचने से पहले आप अपने एक हाथ में पैसे और दूसरे हाथ में मिट्टी लेकर बैठा करते थे तथा अपने मन को मनाया करते थे, पैसा और मिट्टी ये समान ही है। इसका परिणाम ऐसा हुआ कि विचार आपके मन में काफी अंदर गहरा असर कर गया। तब से जाकर पैसे का स्पर्श भी आपसे सहा न गया। एक बार अपने शिष्यगण से आपने कहा, मैं पैसों का स्पर्श सह ही नहीं पाता हूं। सुनने वाले लोगों में एक युवक था जिसका नाम था श्री नरेंद्र दत्त। वह उस कथन को सही न मान सका। इस कथन की छानबीन करना उसने उचित समझा। कुछ समय पश्चात भगवान रामकृष्ण किसी कारणवश काम से बाहर चले गए। नरेंद्र ने उनकी गद्दी के नीचे 1 रुपए का सिक्का छिपाकर रख दिया। भगवान रामकृष्ण कमरे में लौटे और गद्दी पर बैठ गए। जैसे ही बैठे उसी क्षण उनको एक बिजली के झटके जैसा करंट लगा। आप एकाएक चिल्लाकर बैठ गए, किसने मेरी गद्दी के नीचे पैसे रखे हैं? तब जाकर नरेंद्र को यकीन हुआ कि आप सही मायने में निर्मोही ही हैं। ये नरेंद्र थे जिन्होंने ये सिक्का रखा था। आप जानते ही हैं, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। बच्चों, अपने मन को सही दिशा अगर दिखलाई तो मन कितना निर्मोही बन जाता है, ये देखें। तुम भी सभी अपने अपने मन को सही दिशा दिलाने का समझदारी से प्रयास करो। एक कथा है, मथुरा बाबू नाम के रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे। उन्होंने सुंदर सा एक मंदिर बनवाया और भगवान विष्णु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की और मूर्ति को मूल्यवान हीरे मोतियों के आभूषण, बढ़िया वस्त्र आदि से सुशोभित किया। मंदिर की ख्याति चारों ओर फैल गई और बहुत सारे भक्त दर्शन हेतु आने लगे। एक दिन रात के समय कुछ चोर भगवान के सभी आभूषण चुरा कर ले गए। पांव फटते ही यह समाचार चारों ओर फैल गया। मथुरा बाबू को पता चला तो वो दौड़ते दौड़ते मंदिर पहुंचे। मूर्ति के सामने खड़े होकर विलाप करने लगे। भगवान विष्णु से बोले, हे भगवान, आपके पास गदा है, सुदर्शन चक्र है। इससे पहले कितने ही राक्षसों को आपने इन शस्त्रों द्वारा शासित किया है। चोर आपके आभूषण चुरा ले गए, फिर भी आप शांत कैसे? उन्हें सबक क्यों नहीं सिखाया? बगल में ही खड़े रामकृष्ण परमहंस सब कुछ सुन रहे थे। आप हंसते हंसते मथुरा बाबू से बोले, मथुरा बाबू, भगवान को तुम्हारे जैसा वस्त्र आभूषणों का मोह नहीं है जिससे वह उनके ऊपर पहरा किया करें। और तो और उन्हें किस चीज की कमी है कि जिससे ऐसी मामूली गहनों के लिए अपने दिव्य शस्त्रों का इस्तेमाल करें। मथुरा बाबू को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे भगवान विष्णु और परमहंस दोनों के समक्ष नतमस्तक हो गए। रामकृष्ण परमहंस एक बार अपने शिष्यों के साथ घूमते फिरते नदी के तट पर पहुंचे। वहां कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। शिष्यों को नदी के निकट बुलाकर रामकृष्ण जी ने पूछा, जाल में फंसी मछलियों का निरीक्षण कर रहे हो ना तुम लोग? कितनी सारी मछलियां जाल में फंसी हैं। हाँ, कुछ बेजान सी पड़ी हैं। उनमें से कुछ मछलियां बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रही हैं, और कुछ तो लगातार कोशिश कर रही हैं, उछले जा रही हैं और उसके बाद सफल भी हुई और वो नदी में कूद गई और जाकर फिर से तैरना शुरू कर दिया। अब बताओ कितने प्रकार की मछलियां तुमने देखी? एक शिष्य ने उत्तर दिया, 3 प्रकार की। पहले प्रकार की मछलियां जो कुछ उनके ऊपर बरसा उसे उन्होंने स्वीकार किया और मर गई। दूसरों ने भी प्रयास किया पर वे असफल रहीं। परंतु तीसरे वाली मछलियों ने लगातार प्रयत्न किया और वो अंत में सफल हुई।
उसी क्रम में परमहंस ने कहा, बिल्कुल सही। कुछ लोग विनाश के सामने घुटने टेक देते हैं और कोशिश ही नहीं करते और आखिर में मिट जाते हैं। दूसरे हैं वो असफल होते हैं, फिर भी उन्हें प्रयास करने का संतोष रहता है। और तो और कोई ऐसे भी होते हैं जो अपने अंतिम ध्येय तक पहुंचने तक अथक अविराम प्रयास करते रहते हैं और सफल हो जाते हैं। बच्चों, अपने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, सपना नींद के दौरान न देखें, जागृत अवस्था में देखें और उसको सफल बनाने में अविरत प्रयास करें, मेहनत करें। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अथक प्रयास ही सफलता का सूत्र है। स्वप्न पूर्ति के लिए अविराम कष्ट उठाना जरूरी है।